हेलो गाइस, तो मेरा मिंत्रा से बहुत बड़ा स्कैम हो चुका है। तो उसमें क्या हुआ था कि हमारे 4-5 दिन पहले मैंने वहाँ पर गिफ्ट कार्ड फ्लिपकार्ट की सुपर कॉइन रिडीम करके गिफ्ट कार्ड बाई किया था। जो कि क्या हुआ, उसमें 1-2 दिन ही बाद मेरा मिंत्रा अकाउंट बैन हो गया। उसमें क्या, मैंने बहुत बार कांटेक्ट करने की कोशिश की लेकिन कोई रिस्पांस नहीं मिला। लेकिन 16 से 17 दिन बाद मेरे पास मेल आता है, उसमें डायरेक्ट लिख के आता है कि मैंने कुछ ऑर्डर वगैरह कैंसिल किए हैं। लेकिन मैंने ऐसा तो कुछ पहले भी नहीं किया था। लेकिन वो क्या हुआ था, मेरे पास कोरियर बॉय का कॉल नहीं आया था, उसकी वजह से वो ऑर्डर कैंसिल हो गया अपने आप ही। तो ऑर्डर कैंसिल होने के बाद तो मैं तो वो चीज़ मान लेता हूँ कि मेरा अकाउंट बैन हो गया। लेकिन मैंने उनसे एक बात भी कही कि मेरे जो उसमें अकाउंट है ना, 1200 रुपये का, मेरे उसमें गिफ्ट कार्ड वाउचर था, तो उसे मेरे दूसरे अकाउंट में ट्रांसफ़र कर दिया, मेल आईडी पे उसका रिडीम कोड दे दो। वो भी उन्होंने डायरेक्ट करने से मना कर दिया। आपको मैं कॉल रिकॉर्डिंग आगे प्ले कर देता हूँ, आप उसे सुन लीजिए, सारा कुछ उसमें बताया गया है। धन्यवाद सर होल्ड पे बने रहने के लिए। जैसे हाँ कि जी। सर मेरे द्वारा जैसे डिटेल्स को चेक किया गया है, आपको जो मेल शेयर किया गया था, हाँ जी। सुन पा रहे हैं आप? हाँ जी, बताइए। जी, आपको जो मेल शेयर किया गया था वो यही था कि जो डिटेल्स है, जो लॉगिन्स है, वो आप इस अकाउंट से नहीं कर पाएंगे। तो जैसे कि मैं भी इस डिटेल मेरे द्वारा भी आपकी कोई सहायता नहीं हो पाएगी, क्योंकि हाँ आपका जो अकाउंट है वो रिकमेंडेड किया गया है। ऑलराइट सर, तो इसलिए मेरे हाँ द्वारा आपको रिक्वेस्ट किया जाएगा कि आप हाँ। मेरे द्वारा आपको इस समय प्रॉपर डिटेल्स नहीं शेयर की जा पाएगी। ऑलराइट सर। तो जो मेरा बैलेंस था वो कहाँ जाएगा? सर माफ़ी चाहूँगी। माफी क्या चाहोगी भाई, मेरे तो 1200 रुपये चले गए ना। 1200 रुपये दे दो, आप अकाउंट बैन रखो, मुझे कुछ फर्क नहीं पड़ता। तो आप नहीं बता पाएगी तो और कौन बताए, ये तो बताओ। तो मैं समझ पा रही हूँ, बट लेकिन हाँ, मेरे द्वारा लेकिन उस जैसे मेल कि में तो यही लिखा है ना, मैं तो मेल पढ़ के बता रहा हूँ, उसमें यही लिखा है। आपका अकाउंट लॉगिन नहीं कर पाओगे, लेकिन उसमें एक और लिखा है नीचे, अगर आपका मिंत्रा में कैश वगैरह कुछ भी है, उसके लिए अगर आपको रिटर्न प्रोडक्ट जो भी किया उसके लिए आप इस नंबर पे कांटेक्ट कर सकते हो। तो मैंने उसी नंबर पे कॉल किया है। तो फिर ये कंपनी है क्या वगैरह? जी सर, बताओ। जैसे कि मैं डिटेल्स को चेक कर पा रही हूँ, आपका जो अकाउंट है, अकाउंट के हाँ। साथ मैं रिकमेंडेड नहीं कर पा रही हूँ, तो इसीलिए आपको प्लीज़ हाँ मेरे तो द्वारा आपकी सहायता नहीं हो पाएगी। माफ़ी चाहूँगी आप सुविधा फिर के लिए, क्योंकि मैं कौन करेगा? कौन करेगा ये बताओ। अगर आप सीनियर एग्जीक्यूटिव से बात करना चाहते हो तो आप सीनियर सीनियर एग्जीक्यूटिव कुछ से नहीं कर बात कर पाएगा। सकते हैं मेरे द्वारा सीनियर कॉल। भी यही बोलेगा, हाँ करवाओ, देखो देखता हूँ क्या बोलेगा। अगर आप सर, जैसे कि मेरे द्वारा सेम डिटेल्स जो आपको शेयर किया गया है वही सीनियर एग्जीक्यूटिव आपको शेयर करेंगे। तो ऑलराइट भाई सर। मैं ये कह मेरे रहा हूँ, मेरे 1200 रुपये मुझे चाहिए बस। सकते हो उसमें तो आपके मिंत्रा में मैं 1200 नीचे तो यही रुपीज़। लिखा है कि अगर आपका मिंत्रा क्रेडिट बैलेंस वगैरह कुछ भी है तो उसके लिए आप इस नंबर पे संपर्क कर सकते हैं। तो मैं वही कर रहा हूँ। मुझे मेरा बैलेंस दे दो मेरे अकाउंट में वापस। मैं अपना अकाउंट नंबर बोल रहा हूँ आपको, उसमें डाल दो 1200 रुपये, मुझे कुछ नहीं प्रॉब्लम होगी। तो आप ऐसा करो ना, मेरे अकाउंट में बैलेंस डाल दो ना। जी माफ़ी चाहूँगी, जैसे कि मैं बताना चाहूँगी, मिंत्रा क्यों क्रेडिट नहीं है होगा जो भाई, उसमें तो वो यही लिखा था, इस नंबर पे कॉल करो ना, मिंत्रा की तरफ से यही मेल आया है ना मुझे। इससे पहले ये भी कहा गया था, अगर आपका जो भी गिफ्ट कार्ड उसमें ऐड वगैरह बैलेंस है वो आपको रिटर्न कर दिया जाएगा। तो मुझे रिटर्न करें, अब मुझे 1200 रुपये का मिंत्रा का गिफ्ट कार्ड बना दें, मैं दूसरे अकाउंट में रिडीम कर लूंगा। 1200 रुपये कम थोड़ी नहीं होते हैं उसमें, क्या किसी की आप इतने, तो मैंने शॉपिंग भी नहीं उसमें की। जी मैं समझ पा रही हूँ, असुविधा के हाँ लिए तो माफ़ी क्या समझ चाहूँगी, पा जैसे कि रही हो सर। ना, हमारे रुपए डाल दो, हम सब कुछ समझ जाएंगे ना। ऑलराइट सर, बेहतर जानकारी के लिए आपकी कॉल को 2 मिनट के लिए होल्ड पे किया जा रहा है, लाइन पे बने रहिएगा। धन्यवाद सर होल्ड पे बने रहने के लिए। माफ़ी चाहेंगे लंबे समय तक के लिए होल्ड पे रहने के लिए। जैसे कि सर मैं माफ़ी चाहूँगी असुविधा के लिए। मेरे द्वारा डिटेल्स को दोबारा से चेक किया गया है, क्योंकि आपके कंसर्न की वजह से मैं समझ सकती हूँ आपके 1200 रुपये है, जैसे कि मैंने चेक भी किया है। बट लेकिन इस समय जैसे कि आपका जो अकाउंट है मेरे द्वारा
डिटेल्स को प्रॉपर तरीके से चेक नहीं किया गया है, रिकमेंडेटेड हो रखा है, तो इसलिए मेरे द्वारा सजेस्ट किया जाएगा कि आप ये प्रोफाइल को यूज नहीं कर पाएंगे। ऑलराइट सर। हाँ सर, प्रोफाइल को यूज कर पाए या ना कर पाए, मुझे 1200 रुपये दे दो, मुझे इससे मतलब है बस। मेरे जो उसमें 1200 रुपये जी फंसे हैं ना, माफी। मुझे उससे दिक्कत है। आप अपना अकाउंट बंद कर दो, मेरा बंद करो, मुझे उससे कुछ नहीं फर्क पड़ रहा। मैं समझ पा रही हूँ असुविधा कि मेरे द्वारा, जैसे कि मैंने चेक किया है, मेरे द्वारा सहायता नहीं की जा पाएगी। माफी चाहूंगी असुविधा के लिए सर। तो फिर कौन सहायता कर पाएगा, ये तो बताओ ना। जी मैं ये पूछ रहा हूँ कौन सहायता करेगा, ये बताओ। सर, जैसे कि आपने बताया उस टाइम पे कि आपका सीनियर एग्जीक्यूटिव को कॉल ट्रांसफर कर दिया जाए, तो मेरे द्वारा आपकी सीनियर एग्जीक्यूटिव को कॉल ट्रांसफर कर दी जाएगी, आप बात कर लीजिएगा। ऑलराइट सर। यस यस, करवाओ। चिफ गेमिंग के नाम से सर अकाउंट है। यस यस। सर आपकी कॉल को सीनियर एग्जीक्यूटिव पे ट्रांसफर किया जा रहा है, लाइन पे बने रहिएगा। ओके। थैंक यू सो मच। गुड आफ्टरनून, डॉली बात कर रही हूँ, स्लेशन सुपरवाइजर मिंत्रा से। मेरी बात यस। राजीव जी से हो रही है? हाँ जी। जी। आपकी कंसर्न के बारे में हमारे कलीग ने ब्रीफ किया है। तो यस आपका कंसर्न है कि आपके मिंत्रा क्रेडिट में कुछ अमाउंट है, बट आपका जो अकाउंट है एक्टिव नहीं है और आप लॉगिन नहीं कर पा रहे हैं, यस यस। राइट? यस यस, यही। जी जी, मैं समझ पा रही हूँ आपकी परेशानी को। बेहद माफ़ी चाहूँगी इसके लिए। जैसे कि मैं देख सकती हूँ कि आपका जो अकाउंट है कुछ सिक्योरिटी रीज़न की वजह से रेस्ट्रिक्टेड है, जिस वजह से बहुत मैं आपका जो मुझे मिंत्रा कुछ नहीं क्रेडिट समझ में आया। मैंने पता नहीं क्या प्रॉब्लम हुई जिसकी वजह से मेरा अकाउंट हो गया वगैरह प्रॉब्लम में। कुछ सिक्योरिटी रीज़न की वजह से रेस्ट्रिक्टेड है सर। इसके रिगार्डिंग आपको भी अपडेट शेयर किया गया है, आपने हाँ मेल तो चेक किया है? हाँ, उसमें ये लिखा है अगर आप प्रोडक्ट को रिसीव नहीं करते वगैरह वगैरह, रिटर्न कर दे, उसमें टर्म एंड कंडीशन 4 and 12 कुछ लिखा था, है ना। उसकी वजह से आपका अकाउंट एक्टिवेट नहीं होगा, तो वो प्रॉब्लम अलग हो गई। लेकिन उसमें जो गिफ्ट कार्ड मेरा ऐड है वो तो मुझे बैलेंस दे देना, कि वो भी रख लेंगे। अगर उसमें मान लो मेरा इससे ज़्यादा भी होता तो क्या मिंत्रा कंपनी अपने पास रख लेगी ये लोगों का पैसा? नो सर, हम कभी ऐसा नहीं चाहेंगे सर। आप हमारे प्रीमियम कस्टमर हैं एंड हम नहीं चाहेंगे कि आपको ऐसा कोई भी परेशानी हो या असुविधा हो। परेशानी तो बहुत जैसे कि दिनों मैं से हो देख रही है, सकती हूँ। ये 4 तारीख समझ से रही हूँ सर। परेशानी हो रही है। हम ऐसा चाहते हैं बट फिर भी हमारे कस्टमर को इशू फेस करनी पड़ती है। मैं माफ़ी चाहूँगी इसके लिए, बट आप परेशान मत होइए, मैं अपने एंड से चेक कर लेती हूँ। जो भी बेस्ट हो सकता है इसके रिगार्डिंग अलाउ कीजिएगा। यस। मैं ये भी देख सकती हूँ जो कंप्लेन रजिस्टर हुई थी इसको रीओपन भी किया गया था, जो कि 4 अक्टूबर को कंप्लेन रेज हुआ था कि यस अकाउंट भी यस। लॉगिन नहीं कर पा रहे और आपकी मिंत्रा क्रेडिट है ऑलरेडी आपके अकाउंट पे, जो कि यस यस। मेंशन है। फर्दर इसका जो अपडेट है आपको एक ईमेल रिसीव हुआ होगा, आप चेक कर सकते हैं वो रजिस्टर्ड मेल ईमेल आईडी पे। मैंने पूरा मेल पढ़ लिया, उसमें कुछ वगैरह उसमें यही लिखा कि आपका अकाउंट लॉगिन नहीं कर पाओगे, और उसके बाद इसमें ये लिखा अगर जो आपका मिंत्रा जो उसमें बैलेंस है उसके लिए आपको इस नंबर पे कांटेक्ट करना पड़ेगा। और उसमें ये भी लिखा अगर आपका कोई प्रोडक्ट रिटर्न वगैरह है तो वो भी इससे ही आप कांटेक्ट कर सकते हैं। तो मैंने उसी नंबर पे कॉल लगाया है जो मेल में आया था। ओके ओके, तो यही नंबर मेंशन था। यस। ओके, नॉट एन इशू, मैं चेक कर लेती हूँ, लाइन पे रहिएगा। धन्यवाद, बेहद माफ़ी चाहूँगी हाँ जी। लंबे होल्ड के लिए। जी। हाँ जी, बताइए। आपने जो बताया सर कि आपको मेल रिसीव हुआ था हमारे एंड से, तो एक बार आप चेक कर लीजिए, मेल में आपको सारी चीज़ें मेंशन की गई है। हाँ, तो उसमें यही लिखा है जो मैंने आपको बताया कि आपके रुपए वापस नहीं दिए जाएं, ऐसा कुछ लिख के आया, बताइए आप। क्योंकि सर मैं यहाँ पे सिर्फ कंप्लेन ही देख पा रही हूँ और इसके अलावा और कोई डिटेल चेक नहीं कर सकती हूँ। माफ़ी चाहूँगी इसके लिए, बट ऑलरेडी इन्फॉर्मेशन शेयर की जा चुकी है आपके साथ, इसीलिए कंप्लेन को भी क्लोज किया गया है। फर्दर इसके रिगार्डिंग कुछ भी पॉसिबल नहीं हो पाएगा सर। आई एम रियली वेरी सॉरी यार, फॉर दैट। वो क्यों नहीं हो पाएगा यार, वो हमारे तो उसमें रुपए है ना 1200, वो तो हमें चाहिए ना। समझ पा रही हूँ सर, बट
मैं तो यहाँ पे देख नहीं पा रही हूँ, और ऑलरेडी तो आपको फिर ईमेल भी किया गया है सर, राइट? उसमें तो सब मेंशन है। मेल में तो यही लिखा फर्दर है इसके ना, रिगार्डिंग मेल में तो यही बताइए। लिखा है ना कि अगर आपका कुछ भी गिफ्ट कार्ड मिंत्रा क्रेडिट बैलेंस उसमें है तो इस नंबर पे आप कांटेक्ट करो। तो मैंने तो वही किया है, कुछ गलत किया तो बताओ। ठीक है, आपने कॉल किया, आई अग्री। जो कंप्लेन रजिस्टर थी उसको एक बार रीओपन भी किया गया है सर। अभी मेरे पास फर्दर दोबारा ऑप्शन नहीं है कि मैं उसको रीओपन कर सकूं। तो माफी आप चाहूंगी ऐसा सर, करो बट ना, आई एम रियली वेरी सॉरी। एक कंप्लेंट वगैरह करो, कुछ बताइए। भी करो कि मेरा बैलेंस जो मिंत्रा है ना वो मेरे अकाउंट में चाहिए, या मुझे मिंत्रा का मेरे मेल आईडी में गिफ्ट कार्ड वाउचर डाल दें। सर ऐसा हो ऑलरेडी पाएगा कि नहीं? कंप्लेंट रजिस्टर हुई थी इसी के रिगार्डिंग। कंप्लेंट ऑलरेडी रजिस्टर हुई थी 4 अक्टूबर को, और इसी का अपडेट आया है सर। और अदर कोई ऑप्शन नहीं है कि मैं दोबारा से कोई कंप्लेंट रजिस्टर कर ये सकूं। कहाँ कंप्लेंट है, वो तो मेरे अकाउंट के ऊपर थी ना, ये अकाउंट ब्लॉक है उसमें। हाँ, अकाउंट के ऊपर थी, बट उसमें ही सारी चीजें मेंशन ही थी सर, कि आपके तो फिर अकाउंट वो में कुछ अमाउंट है रुको, एक्स्ट्रा क्रेडिट। मैं आपको पढ़ के सुना देता हूँ एक बार हिंदी में। जी। यदि आपके पास कोई मिंत्रा क्रेडिट बैलेंस है या आपके खाते में किसी भी खुले ऑर्डर के लिए रिटर्न अनुरोध संबंधित करना चाहते हैं तो आप हमसे, जो मोबाइल नंबर इसमें एक लिखा है, हमसे संपर्क करने का अनुरोध करें। ये लिख के मेल में आया है। मुझे बैलेंस चाहिए, मेरा अकाउंट अनब्लॉक करो बस। माफी चाहूंगी, बट ये पॉसिबल नहीं हो पाएगा। क्यों नहीं हो रहा भाई? तुम ही अपनी मर्जी से सब कुछ कर लोगी तो हम क्या करेंगे यहाँ पर? आपको सर ऑलरेडी इन्फॉर्मेशन दी जा चुकी है। तो वो ऑलरेडी मेरा तो उसमें कुछ सारा कुछ जा ही रहा है। मैंने तो अकाउंट भी ब्लॉक कर दिया, उस पर से उसमें लिख के आ रहा है कि आप इस नंबर पे कांटेक्ट कर सकते हो अगर मिंत्रा क्रेडिट आपका उसमें बैलेंस है। यही तो लिखा है उसमें कुछ, मैं तो वही कर रहा हूँ ना। ठीक है, आपने वही किया है, बट यहाँ पे देखिए, अगर आप मुझे कोई भी डिटेल शो होती तो मैं डेफिनेटली आपकी हेल्प करती, बट यहाँ पे कोई डिटेल्स नहीं आ रही है, मैं आपकी तो कोई हेल्प नहीं कर पाऊंगी। शो कब होगी ये तो बताओ, कुछ वगैरह इसके बारे में इंफॉर्मेशन दो। आप तो सीधे सीधे कह रहे हो आपका कुछ तो नहीं नहीं, होगा। मैंने बताया है कि जब अकाउंट एक्टिव रहता तभी डिटेल शो होती है, बट एक्टिव नहीं है तो शो भी नहीं होगा। तो गाइस आपने कॉल रिकॉर्डिंग में सुन लिया होगा कि उन्होंने डायरेक्टली मना कर दिया कि आपका अकाउंट अनब्लॉक भी नहीं होगा, और जो मेरी मनी थी वो भी रिफ़ंड करने से मना कर देते। वो मना कर रहे हैं कि आपका जो मैं अकाउंट डीएक्टिवेट हो चुका है उसे एक्सेस नहीं कर पा रहे हैं। तो मैं इसके बाद भी कॉल करने की कोशिश करूँगा। आप चैनल पे नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर दें। अगर मेरा अकाउंट अनब्लॉक होता है तो मैं नेक्स्ट वीडियो में बता दूंगा, या मेरी मनी रिफ़ंड होती है या गिफ्ट कार्ड कुछ भी रिफ़ंड होता है तो मैं आपको बता दूंगा। तो आप नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब एंड वीडियो को लाइक करें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।